जय माता दी। फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th का एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है द ट्रीज। द ट्रीज मतलब पेड़, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पेड़ों के साथ में यहाँ पे कुछ और बात की गई है। दैट मीन्स कि पेड़ों को कंपेयर किया गया है विमेन से। मतलब जहाँ जहाँ ट्रीज की बात होगी, दैट मीन्स कि जो पोइटेस हैं वो विमेन की बात कर रही हैं। जो पोइटेस है उनका नाम है एड्रियाना रिच. So the Trees poem is written by Adriana Rich, and this poem is followed by the chapter Glimpses of India. So the trees में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई भी फॉरेस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं बिना ट्रीज के? नो no, क्योंकि ट्रीज से ही फॉरेस्ट बनता है. वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम एंड वेयर डू दे गो? मतलब ये जो ट्रीज हैं इस पोम में, जिन ट्रीज की बात करेंगे वो कहाँ पर हैं और वो कहाँ जाते हैं. इस पोम में जो ट्रीज हैं या विमेन हैं वो कहाँ पर हैं और वो कहाँ जाना चाहती हैं या कहाँ जाती हैं, वो हम देखेंगे. इस पोम में जो पोइटस हैं वो कंपेयर कर रही है ट्रीज को विमेन से. मतलब उनकी जो आप ये कह सकते हो वो फेमिनिस्ट हैं पोइट जो हैं, और वो डिजायर बता रही है विमेन की कि वो भी बाहर जाना चाहती हैं. जिस तरीके से जो ट्रीज हैं उनसे कंपेयर करते हुए पोइटस कहती हैं कि जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, वो फ्री होकर वो मैनकाइंड के लिए कुछ करना चाहती हैं. जिस तरीके से ट्रीज जो हैं वो खुद को फ्री करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि जो घर का आंगन है, जो घर का वरांडा है या फर्श है, उससे खुद को फ्री करना चाहते हैं. दैट मीन्स कि वुमेन जो है वो बाहर जाना चाहती हैं. किस तरीके से वो हाउस से बाहर निकलने के लिए वो क्या चाहती हैं, उनकी फीलिंग जो है वो पोइटेस सुन सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो वर्ड्स में इन सबको बताया है. यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग जो है ट्रीज का वो विमेन से है. ओके. किस तरीके से वो हील होकर या फिर बाहर जाना चाहती हैं, अपने जो मैन काइंड के लिए जो भी प्राइमरी पर्पस हैं उनके वो कंप्लीट करना चाहती हैं. जैसे कि ट्रीज की फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रीज बाहर जाकर फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, उस और फॉरेस्ट को जो कि एम्प्टी है उसको फुल करना चाहते हैं. उस तरीके से विमेन भी बाहर जाना चाहती हैं और अपने मैनकाइंड से जुड़े हुए जो प्राइमरी पर्पसेस हैं उनको करना चाहती हैं. अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं इस पोम को. तो हम फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट. मतलब जो ट्रीज हैं जो कि अंदर हैं, दैट मीन्स विमेन जो कि अंदर हैं वो बाहर जाना चाहती हैं. दैट मीन्स कि जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, जंगल में जाना चाहते हैं, दैट मीन्स वुड्स में. ओके. देन द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज. वो कौन से फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं? जो अब तक वो फॉरेस्ट जो कि खाली पड़ा था वो उसमें जाना चाहते हैं. वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट्स हाइड. मतलब अब तक जो फॉरेस्ट खाली पड़ा हुआ था उसमें अब तक कोई बर्ड छिप नहीं पा रहा था. मतलब अगर फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो कोई भी बर्ड वहां पर जाकर बैठ नहीं सकता. तो वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड. कोई भी इंसेक्ट वहां पर जाकर नहीं छुप सकता क्योंकि वहां पे कोई भी पेड़ है ही नहीं. नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो. दैट मीन्स कि जो सन है वो अपने कोई भी बरी इट्स फीट्स का मतलब होता है कि जैसे कि फॉरेस्ट से अंदर होकर जो सन की जो रेज होती हैं वो किस तरीके से शेडो बनाती हुई, मतलब उसके आर पार निकलती हैं और फिर अर्थ पे आती हैं. दैट मीन्स फॉरेस्ट से होते हुए किस तरीके से सनलाइट जो है वो अर्थ पे गिरती है, वो सारी जो चीजें हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं है. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. और क्या कह रहे हैं इसमें कि जो फॉरेस्ट अब तक जो एम्प्टी थे, इन रातों को जो एम्प्टी थे वो मॉर्निंग तक भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे. दैट मीन्स कि जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. हम फर्स्ट स्टेंजा को एक और बार देख लेते हैं कि इसमें जो पोइटेस हैं वो क्या कहना चाह रही हैं कि ट्रीज जो हैं वो बाहर जाना चाहती हैं, घर से बाहर जाना चाहते हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे विमेन के लिए बताया गया है कि जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं इन ओपन फॉरेस्ट. दैट मीन्स इन ओपन एरिया, दैट मीन्स फ्रीडम. ओके. देन कि वो ट्रीज तो इमूवेबल हैं,
तो आप ये सोचोगे वो कैसे जाएंगे, तो इसी से हमें ये पता चलता है कि ट्रीज एक सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे दिया गया है विमेन के लिए। सो फीमेल जो है वो अब जो है वो रेडी हैं बाहर जाने के लिए। जैसे कि फॉरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही विमेन जो हैं वो बाहर जाकर वर्ल्ड में जो उनके प्राइमरी पर्पसेस हैं उनको फिल करना चाहती हैं फॉर द मैनकाइंड। साथ ही साथ में जो पोइटेस हैं वो ये भी कहती हैं कि जो फॉरेस्ट है वो अब तक जो है एम्प्टी होता है, जैसे कि बहुत काफी टाइम से जो एम्प्टी है, इसलिए वहां पे कोई बर्ड्स नहीं है, कोई बर्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं, कोई ट्रीज ना होने के कारण कोई इंसेक्ट खुद को वहां पे हाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रीज में बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं। उन्हें शेल्टर भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो सनलाइट है वो भी जो ट्रीज के थ्रू शेडोज क्रिएट करती हुई बनाती हुई वो भी नहीं अर्थ पे आ पा रही है। तो फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर मैनकाइंड के लिए जो विमेन करना चाहती हैं वो अब फ्रीडम चाहती हैं और वो बाहर निकलकर वो सारे काम करना चाहती हैं जो कि अब तक इतने टाइम तक एम्प्टी था, अब वो एकदम जो है वो फुल हो जाएगा बाय द मॉर्निंग, मतलब सुबह तक, मतलब बहुत अर्ली, बहुत जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में हम देख लेते हैं पोइटस क्या कहना चाहती हैं। ऑल नाइट द रूट वर्क, पूरी रात जो रूट्स हैं उन्होंने काम किया। दैट मीन्स कि जो ट्रीज बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, तो वो जाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो जाने के लिए सबसे पहले तो वो रूट्स को अपरूटेड करेंगे। दैट मीन्स कि वो अपनी जो रूट्स हैं, ऑल नाइट्स द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, कि वरांडा का जो फ्लोर है, दैट मीन्स वरांडा जो होता है ओपन एरिया होता है, थोड़ा सा रूम्स के बाहर जो बनाते हैं जिसपे छत होती है लेकिन थोड़ा सा ओपन होता है। वरांडा का जो फर्श है उसमें जो कि रूट्स लगी हुई हैं उन पेड़ों की, उन ट्रीज की, वो उन्हें डिसएंगेज कर रहे हैं। दैट मीन्स एंगेज मतलब उनमें जो लगी हुई रूट्स हैं, और डिसएंगेज करना मतलब उखाड़ रहे हैं विद द क्रैक्स, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि वो डिसएंगेज दैट मीन्स रिमूव करना चाहते हैं, वो सारी जो रूट हैं जो वरांडा में हैं वो खुद को अब डिसएंगेज करना चाहती हैं, वो वहां से हटाना चाहती हैं, रिमूव करना चाहती हैं। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स हैं वो भी ग्लास की तरफ बढ़ रही हैं। स्ट्रेन मतलब प्रेशर के साथ में, कि वो भी निकल के ग्लास से बाहर जाना चाहती हैं लीव्स जो हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, दैट मीन्स कि जो छोटी छोटी ट्विग्स होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्टेम या ब्रांचेस कह सकते हो आप, वो भी जो हैं वो स्टिफ हो चुकी हैं, वो भी बाहर जाना चाहती हैं। एक्सर्शन मतलब एफर्ट, वो भी अपना एफर्ट लगा रही हैं बाहर जाने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे लीव्स हैं, स्मॉल ट्विग्स हैं, सब रूट्स हैं, वो सब अपना अपने तरीके से काम कर रहे हैं जस्ट टू डिसएंगेज देमसेल्फ, कि वो बाहर जा सकें। लॉन्ग क्रैप्टेड बॉल्स शफलिंग अंडर द रूफ, और जो लॉन्ग क्रैम्प्टेड मतलब लॉन्ग जो हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो मतलब ब्रांच, और क्रैम्प्टेड रेस्ट्रिक्टेड, तो मतलब जो लंबी लंबी जो ब्रांचेस हैं। सफलिंग अंडर द फ्लोर, सफलिंग का मतलब होता है सॉरी रूफ, सफलिंग अंडर द रूफ का मतलब होता है मिक्स, मतलब खुद को मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं रूफ के थ्रू। एंड लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और मतलब सब जो सारे पार्ट्स हैं ट्रीज के वो सारे इस तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं फ्रीडम के, या बाहर जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए, जिस तरीके से एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है। एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट क्या करता है कि मतलब हाफ डेज्ड, मतलब हाफ डेज्ड का मतलब होता है कि अनकॉन्शियस, हाफ अनकॉन्शियस जो होता है कि मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिर भी वो फटाफट अपने घर पे जाने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि मतलब क्लिनिक डोर्स की तरफ कंफ्यूजन में ही वो भागा जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया है पोइटस ने कि जो लेडीज हैं, जो विमेन हैं, वो किस तरीके से बाहर जाना चाह रही हैं, उस चीज को यहाँ पे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है कि वो हाफ डेज्ड है, हाफ अनकॉन्शियस है, फिर भी वो क्लिनिक डोर्स की तरफ, दैट मीन्स कि बाहर निकलने के लिए हॉस्पिटल से वो किस तरीके से भागा जा रहा है।
सो इन द सेकंड स्टेंजा पोइटेस क्या कह रही हैं, अगेन हम देख लेते हैं कि जो प्लांट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉरेस्ट में पहुंचने के लिए। जो रूट्स हैं वो भी पूरी रात काम करती हैं खुद को सेपरेट करने के लिए। वरांडा का जो फर्श है उसमें जो रूट्स लगी हुई हैं, उनकी जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो खुद पूरी रात मेहनत करती हैं खुद को सेपरेट करने के लिए उस वरंडा फ्लोर से। दूसरा, जो लीव्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं ताकि वो जो विंडो है, जो ग्लास विंडो है वहां तक पहुंच जाएं और वो बाहर निकल जाएं। यहाँ तक कि छोटी छोटी जो स्टेम्स होती हैं वो भी अपना एफर्ट लगा रही हैं ताकि वो फ्री हो सके। जो बड़ी ब्रांचेस हैं वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं ताकि जो वो बाहर निकल जाए। कहाँ से? रूम के रूफ से होते हुए वो बाहर निकल जाए। मतलब हर एक जो पार्ट है ट्री का वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए। तो उसी चीज को जैसा कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर जो है वो ट्रीज के थ्रू जो है विमेन की जो कंडीशन है वो बताई गई है। तो यहाँ पे विमेन जो हैं वो काफी डेस्परेट हैं बाहर निकलने के लिए। उनको जो उनका जो एफर्ट है वो यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरीके से एफर्ट लगा रही हैं। वो इस तरीके से लगा रही हैं जिस तरीके से हॉस्पिटल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वो कितनी हरी में होता है, अपने मतलब इतना परेशान होता है हॉस्पिटल से, इसलिए मतलब वो फटाफट घर जाने की उसको जल्दी रहती है। तो वो बहुत फटाफट इन ए कंफ्यूज्ड मैनर वो क्लिनिक के डोर की तरफ भागता है। मे बी वो हाफ अनकॉन्शियस है या फिर उसको मतलब जो मेडिसिन है उनका असर है, इसलिए वो हाफ डेज्ड है, मतलब हाफ कॉन्शियस है। और वो जो है वो फटाफट वो क्लिनिक डोर की तरफ जाता है ताकि वो फटाफट इस क्लिनिक को छोड़ सके। सो ये जो है सेकंड स्टेंजा में जो ट्रीज की कंडीशन को यहाँ पर पोइटेस बताते हुए विमेन की कंडीशन को बता रही हैं। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें क्या है? आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब यहाँ पे पोइटेस क्या कह रही हैं कि मैं अंदर जो है बैठी हूँ और दरवाजे खुले हैं और वरांडा मतलब वरांडा में जो गेट डोर्स जो हैं वो खुले हुए हैं और मैं वहां पर लेटर लिख रही हूँ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जिन लेटर्स को मैं लिख रही हूँ उनमें मैंने ये चीज मेंशन नहीं की है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं वो घर में हैं, वो डिपार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां से जाने की ये जो भी कुछ चीजें हैं हो रही हैं जो कि मैं देख और सुन पा रही हूँ वो मैंने अपने लेटर्स में मेंशन नहीं की है। द नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। और जो नाइट है वो काफी फ्रेश है और जो पूरा जो चांद है वो चमक रहा है, मतलब काफी शाइनी जो आप कह सकते हो कि रात है। इन द स्काई स्टिल ओपन और मतलब खुला आसमान है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकन। दैट मीन्स कि स्मेल ऑफ लीव्स जो हैं, दैट मीन्स कि जो उनकी पत्तियों की जो स्मेल है। लिकन का मतलब होता है कि जो होता है ना कि पेड़ों पे उनकी स्टेम पे कुछ फंगस सा जम जाता है। सो उस फंगस जो पैचेस बन जाते हैं जो ट्री की स्टेम पे उसको कहते हैं लिकन। तो उनमें से जो स्मेल आती है और लीव्स से जो स्मेल आती है वो स्मेल वो सूंघ पा रही हैं। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। और वो जो ट्रीज की जो स्मेल है, लिकन की और लीव्स की जो स्मेल है, वो इस तरीके से लग रहा है जैसे उनकी वॉइस हो जो कि रूम में पहुंच रही थी। दैट मीन्स वो कुछ कह रही हो। सो इसमें हम अगेन इस थर्ड स्टेंजा में हम क्या देखते हैं कि पोइटेस जो हैं वो हैं बैठी हुई हैं वरांडा में ओपन में और लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं। और वो जो ट्रीज जो की हरकतें हो रही हैं वो जो देख पा रही है वो अपने इन लेटर्स में मेंशन नहीं करती है कि ट्रीज जो है किस तरीके से घर को छोड़कर जा रहे हैं। वो कहती हैं कि रात जो है वो काफी क्लियर है और वो कंप्लीट मून देख पा रही हैं जो कि अब चमक रहा है। और जो स्मेल है लीव्स की और लिकन की, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्री की तरफ से वो वॉइस हो, मतलब ट्री की वो वॉइस हो और वो एक्सप्रेस कर रही हो कि वो फ्रीडम चाहते हैं। दैट मीन्स कि जो लीव्स और लिकन की जो स्मेल है वो वॉइस का काम कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रीज जो है वो ये कह रहे हो कि उन्हें फ्रीडम चाहिए इस घर से। ओके, सो
होप आपको ये थर्ड स्टेंजा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट वन जो फोर्थ स्टेंजा है वो हम देख लेते हैं। फोर्थ स्टेंजा में जो पोइटेस हैं वो क्या कहना चाह रही हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सर है वो पूरा, विस्पर्स का मतलब होता है मरमर साउंड, मतलब काफी फुसफुसाने वाली जो साउंड होती है, इस साउंड से मेरा जो हेड है वो फुल है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, वो कल शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कल शांत? लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्योंकि सुनो जो ग्लास है, जो विंडो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो ट्रीज हैं वो बाहर निकलने की कोशिश हो रहे हैं। स्टम्बलिंग का मतलब होता है ट्रिप ओवर, मतलब अब आगे की तरफ झुक गए हैं, दैट मीन्स रात के टाइम पे वो बाहर जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और विंड्स जो हैं, हवा जो हैं वो रश, दैट मीन्स कि फटाफट उनकी तरफ, उनको ऐसा लग रहा है हग करने के लिए बढ़ रही हैं, उनसे मिलने के लिए, उन ट्रीज से मिलने के लिए हवा जो है वो काफी तेज बह रही है। The moon is breaking like a mirror. Its piece flash now in the crown of the tallest oak. और जो मून है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिरर जैसे टूटता है ना, कि पीसीज में टूट जाता है, उस तरीके से मून जो है वो टूटा हुआ सा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि उसके सामने जो है वो सबसे बड़ा जो ओक ट्री है वो उसके सामने आ गया है, और पीछे से मून ऐसा लग रहा है जैसे कि मिरर की तरह पीसीज में टूट गया है, और एक क्राउन की तरह है पीछे जो दिख रहा है ओक ट्री के पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे वो ओक ट्री का क्राउन बना हुआ हो। सो ओक ट्री हम सब जानते हैं कि एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, जिसमें हम हमें काफी पढ़ते हैं, या फिर पिक्स वगैरह में आपने कभी देखा होगा, तो ओक ट्री ऐसा होता है। तो इस तरीके से बता रखा है कि इट्स पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन, मतलब उसके जो पीसीज हैं वो ऐसे चमक रहे हैं उस मून के, दैट मीन्स जो मून है वो कटा फटा सा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ ओक ट्री, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस तरीके से चमक रहा है जैसे कि उस टॉलेस्ट ओक का वो क्राउन हो। सो हम लास्ट स्टेंजा को हम एक और बार देख लेते हैं कि जो पोएटस का जो सर है, दैट मीन्स हर हैड, वो जो है उसमें स्लो स्लो साउंड्स आ रही हैं जो कि ट्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो लीव्स और लिकन है वो जो उनकी स्मेल है वो वॉइस का काम कर रही है, और वो जो स्लो वॉइस है या फिर स्लो साउंड है वो जो पोएटस के सर में अब भी मतलब सुनाई दे रही हैं, और उनसे ये पता चल रहा है कि वो कितने डेस्परेट हैं बाहर निकलने के लिए। वो साउंड जो है वो दूसरे दिन नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि मे बी कि जो ट्रीज हैं वो आज ही यहाँ से चले जाएंगे। किस तरीके से जाते हैं? तो जो पोइटस हैं वो कहती हैं कि वो जो चेंज है वो अब होने वाला है, क्योंकि जो ग्लास विंडो है वो टूट गई है, उसकी साउंड सुनाई दे रही है, शी कैन हियर द साउंड ऑफ द ब्रेकिंग विंडो, और साथ ही साथ में जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं इन द नाइट, और विंड जो है वो ब्लो कर रही है, दैट मीन्स ट्रीज से मिलने के लिए तैयार है। वो जो विंड है वो ट्रीज से मिल रही है, और मून जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिरर हो, एंड वो ब्रोकन पीसीज में चेंज हो गया हो, अपीयर ऐसा हो रहा है जैसे कि वो टूट गया वो मिरर, क्योंकि मून जो है वो मिरर से कंपेयर किया गया है कि मिरर की तरह है, लेकिन वो ओक ट्री सामने होने के कारण वो ऐसा लग रहा है कि वो मिरर जो है वो पीसीज में टूट गया है। ओके, काफी सारे पीसीज हो गए हैं, और फिर वो जो पीसीज हैं वो ऐसा लग रहा है कि विच शाइन्स लाइक अ क्राउन, कि वो क्राउन की तरह चमक रहा है, जैसे कि उस टॉलेस्ट ओक ट्री का वो क्राउन हो। ये बहुत ही सुंदर सी पोम है जिसमें कि ट्रीज के जरिए जो है पोइटस वो विमेन की या फिर फेमिनिज्म पे वो पोम लिखना चाहती हैं, जो कि जो लेडीज हैं, विमेन जो हैं वो बाहर निकलना चाहती हैं और मैनकाइंड के लिए कुछ करना चाहती हैं। वो सारी चीज यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से ट्रीज के जरिए उन्होंने अपने जो डेस्परेटनेस है कि वो बाहर निकलना चाहती हैं, वो काफी डेस्परेट हैं टू मूव आउट, वो चीज बताई गई है। एंड रेने रिच ने इसमें बहुत अच्छे से वो चीज लिखी है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।